अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। पहला, जब आप वज़ू करें तो एक जवान की तेज़ी के साथ वज़ू करें। दूसरा, जब आप नमाज़ पढ़ें तो एक बड़े बुज़ुर्ग की तरह आराम आराम से नमाज़ पढ़ें। तीसरा, जब आप दुआ मांगें तो एक छोटे बच्चे की तरह रो रो के दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह करीम हमेशा आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम कोशिश करता हूं आपके फ़ायदे की हर खबर हर बात सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। नहीं आप अगर प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन, आपने सुना होगा कई हीरोइंस के बारे में कि उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को छोड़कर कि जी ज़िंदगी ने उनको नंगा नाच सिखाया, पूरे मुआशरे और ज़माने के सामने उनको नंगा कर दिया और उनकी इज़्ज़त को, निस्वान या हिफाजत को उनसे छीन लिया। बिलाखिर वो उस ज़िंदगी को छोड़कर उस इस्लाम की आगोश में आ जाती हैं कि जहाँ उनको हुकूक मिलते हैं, उनको एहतराम मिलता है, जहाँ उनके कदमों के नीचे जन्नत बताई जाती है, जहाँ उनको भाइयों की गैरत कहा जाता है, जहाँ उनको वालिदैन की इज़्ज़त कहा जाता है। उस ज़िंदगी में बिलाखिर वो आ जाती हैं और मुकम्मल तौर पर इस्लाम को इख्तियार कर लेती हैं। बिलाखिर इस तरह की एक और मिसाल हमारे सामने आती है। एक भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है जिनका नाम है सहर अफशान। वो भी अपनी उस ज़िंदगी को छोड़कर कि जिस ज़िंदगी ने उनसे उनके तमाम एहतराम को छीन लिया, जो हुकूक उनको मिलने चाहिए थे उनको वो हुकूक न मिले। बिलाखिर उनको समझ में आता है कि हाँ, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, मरना है और फिर आखिर अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है। इस वक्त में उन तमाम माँ और बहनों के लिए एक मिसाल कायम की है सहर अफशान ने और इस तरह की तमाम हीरोइंस ने कि जिन्होंने तौबा करके मुकम्मल तौर पर इस्लाम को इख्तियार कर लिया है। कि देखो, एक तरफ आप हैं कि इस्लाम की आगोश में होते हुए भी आप उस नंगे नाच वाली ज़िंदगी को सराहना चाहती हैं, उसमें जाना चाहती हैं, और एक तरफ ये है कि उस ज़िंदगी को देखकर और उस ज़िंदगी की तमाम खामियों से गुजर कर ये बिलाखिर ये मजबूर हो जाती हैं इस्लाम की आगोश में आने के लिए। बहरहाल सहर अफशान तौबा करती है और इस्लाम की आगोश में कामिल तौर पर आ जाती है। कहती हैं कि मुझसे गुनाह हुए और इंसान की फितरत में गुनाह करना है ही, मैं अल्लाह करीम से तौबा करती हूँ और आइंदा मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मैं गुजार सकूँ। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा और ख़ुद अपने मुतालिक सहर अफशान ने क्या फ़ीडबैक दिया और नाज़रीन के सामने अपने क्या नज़रिया शेयर किए, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और आखिर में अपना फ़ीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सहर बाजी आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला लिया एंड हाउ इज़ इट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दुआ करनी है कि हमें अल्लाह अच्छे सही रास्ते पर लगाए और हमें नेक हिदायत दे। देखिए, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, बट अगर जो माफ़ी मांगे वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जो दिल से तौबा कर ले वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपना महबूब रख लेते हैं, महबूब बना लेते हैं। देखिए, अल्लाह के हुक्म पे चलने से अल्लाह आपको थाम लेंगे। मतलब अगर आप गुनाह कर रहे हो और अगर आपके दिल में है कि नहीं अल्लाह मुझे ये नहीं करना, मुझे नेक हिदायत दे दे, मुझे नेक सही रास्ते पर लगा दे, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रेंगने छोड़ देती है या फिर चलने छोड़ देती है और वो छोटे छोटे कदमों से कभी डगमगा जाता है और कभी गिरने वाला होता है, तो कैसे एक माँ भाग के उसको थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है, वैसे ही अल्लाह सुब्हान ताला आपको बचा लेंगे, हर गुनाह से बचा लेंगे, हर उस बुरे काम से बचा लेंगे और आपको एक अच्छे रास्ते पर लगा देंगे। देखिए, ये जो दुनिया में मखलूक़ात हैं एक दिन फ़ानी हो जानी है। हमारे कुरान पाक में मेंशन भी किया गया है कि ये दुनिया एक धोखे वाली चीज़ है और ये दुनिया आपसे एक ना एक दिन छीन ली जाएगी। आप आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि सिर्फ कोई थोड़े अच्छे अखलाक दुनिया में, जो अच्छे अखलाक होते हैं दुनिया के तौर पे, सिर्फ वो काम नहीं आने वाले, उसके साथ साथ हमें अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है, क्योंकि इस दुनिया की कीमत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। तो आप अगर सोचते हैं कि हमारे सिर्फ अच्छे अखलाक हैं, हम किसी को मदद कर दें सिर्फ वही काम आ जाएगा, तो नहीं, अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है। अरे नमाज इज सच अ गिफ्ट फॉर अस।
میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اور بولتے ہیں کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میرے اچھے بہت اخلاق ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، بٹ اگر آپ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو کیا بات بتائیے؟ مطلب قرآن شریف یہ چیز ہے کہ قرآن شریف از اے کمیونیکیشن، مطلب اللہ جو ہمیں بتانا چاہتے تھے، بٹ ہمیں جو بتانا ہے ہم کیسے بتائیں گے؟ نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز از سچ اے گفٹ فار us، اٹس لائک ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ اس چیز کو کیسے مس کر سکتے ہو؟ مطلب اگر آپ کوئی ٹائم دیتے ہو اپنی فرینڈ کو کہ مجھے آپ کو کافی پہ ملنا ہے یا پھر کہیں ملنا ہے، تو آپ کیسے فٹافٹ تیار ہو کے چلے جاتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا آپ کو 5 بار موقع ملتا ہے دن میں، تو سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اٹس اے گفٹ، مطلب ہر ایک مسلمان کو یہ ایک تحفہ ہے، آپ اس کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں۔ اگر جو سچے دل سے توبہ کرے اور وہ ٹھان لے کہ اللہ نہیں مجھے اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ آپ کو تھام لے گے انشاءاللہ، اور آخرت ہی ہماری منزل ہے اور جنت ہی ہماری